पहले का कोई भी एसडीआरएफ केस मेरी बनी सब डिवीज़न का पेंडिंग नहीं है। जिन लोगों का भी राहत सामग्री इसका था एसडीआरएफ में, सब लोगों को पेमेंट्स हो चुकी है। बिल्कुल सर, हम जानते हैं सर, बड़ा ही अच्छा आप ऐसे जब कोई आन मुसीबत लोगों की पड़ती है आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन हमने उस दिन भी देखा जब ये बारिशें शुरू हुई थी, हालांकि बहुत ही कम अंतराल की बारिश थी, लेकिन उसके ड्यूरिंग में ही हमने देखा आपको यहाँ से निकलते हुए अपने सब डिवीज़न से और पूरे इलाके का हमने जायज़ा लिया। तो कितना मुश्किल था सर, हालांकि सड़कें भी बंद थी उस समय और बारिशें भी हो रही थी, अपने जान के साथ खेलना जैसा था वो। तो कितना मुश्किल तरीन वक्त है, ईद आने वाली है और इस मौके पर सर क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगी और क्या हदायत जारी की गई हैं आपकी तरफ से? हालांकि आज आपकी मीटिंग भी थी, उस मीटिंग के हवाले से क्या हदायत आपने जारी की हैं? कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बनी के अपने भाइयों को बड़ी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद की नमाज भी ईदगाह में 20-25 लोग ही करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे। इसके लिए मैं हमारी जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इस तरीके के डिसिप्लिन के साथ लोग अपने त्योहारों को मनाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें इस थर्ड वेव में तमाम लोगों को एक बार फिर से आपको भी और आपके चैनल के सब लोगों को, बनी वासियों को बड़ी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों से नमाज करें और हम सब के लिए दुआ करें कि हम इस कोरोना जैसी महामारी को हराकर अगले साल सब लोगों के साथ खुशियों का जो त्यौहार है, खुशियां बांटें और खुशियों के साथ। पिछले कई वर्षों से जो करता आ रहा है आपकी हक की बात, अब बनी अपडेट लेकर आया है प्रोग्राम बात पंचायत की। देखिए मेरे साथ सिर्फ बनी अपडेट पर। और आज बात करेंगे बात पंचायत के एक प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम के तहत हम अलग अलग विषय पे, अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं। आज हमारी चर्चा है जो हालिया दिनों पहले जो बारिश हुई, उस बारिशों के बाद जो है इंतज़ामिया ने किस तरह की राहत जो है आम लोगों तक पहुंचाई जो इस बारिश की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुए। सर आपका खुशामदीद है बनी अपडेट पर। सर थैंक यू सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि इस बारिश के बाद बनी का इलाका कितना मुतासर हुआ? सर देखिए, हमारा जो बनी का एरिया है ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे फार फ्लंग सब डिवीज़न है और हमारा बनी और बसोली जो कनेक्टिविटी है ये बड़ी फ्रजाइल है। तो इस बारिश की वजह से हमारी छोटी मोटी स्लाइड्स मिला के कुछ 16 से ज़्यादा स्लाइड्स थी और उनका सारा जो एरिया आप कह सकते हो मघियार और बनी टाउन के बीच में थी। तो एक तो ये था, उसके अलावा PMGSY की रोड्स, क्योंकि आपको पता है कि कटिंग चल रही है, काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी फ्लैश फ्लड्स जैसी सिचुएशन आ गई। तो उसका भी हमने जायज़ा लिया है और SDRF के तहत जितना भी लोगों का माली नुकसान हुआ है, ये एक बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे कोई इंसानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो लोगों के घरों को डैमेजेस हुई उसमें एक घर था हमारा जो फुली डैमेज था, तो उसको हमने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए तहसीलदार साहब ने 10,000 रुपया एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर उनको हमने इमदाद दी और उसके अलावा टेंट वगैरह दिया। कुछ लोग जो पार्शली डैमेज्ड हाउसेस थे कोटी चंडिहार में, बैकन के अपर एरियाज़ में, तो उनको हमने सरकारी बिल्डिंगों में शिफ्ट किया। तो इसके अलावा जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, आपको पता होगा PHE डिपार्टमेंट का भी काफ़ी नुकसान हुआ। सत्सर के पास स्लाइड्स की वजह से उनका सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, संदरून वाली लाइन भी इफेक्टेड रही। तो ये 3-4 दिन के बाद लेकिन अब रिस्टोर कर लिया है और पानी और बिजली की जो सुचारू व्यवस्था चल रही है। अगर हम सर फसलों की बात करें, जहाँ तक फसलें लोगों की बर्बाद हुई बारिशों की वजह से और साथ में ज़मीनों का नुकसान हुआ, तो कौन कौन से बनी के इलाका जात हैं जिनमें ज़्यादातर नुकसान हुआ है? देखिए, जहाँ जहाँ पे भी हमारी PMGSY रोड्स का काम चल रहा है तो उनके कैचमेंट एरिया में जितने भी एरियाज़ आते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर ड्रेनेज ना होने की वजह से फ्लैश फ्लड वाली सिचुएशन आई थी, तो वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। उसके अलावा गति का हमारा एरिया इस बार काफ़ी इफेक्टेड रहा, ओवरफ्लो ऑफ इसकी ड्रेनेज की वजह से।
हमने फील्ड अमला को हिदायत कर दी है और सबके जो केसेस हैं वो बना के हमने SDRF केसेस बना के हम डिप्टी कमिश्नर साहब को भेज देंगे। सर, लोगों ने ये भी अपील की है कि हालांकि आपने पहले भी इस तरह की कीमदानी दी थी, जब बारिश हुई थी उस समय भी आपसे बात हुई थी और आपने उस समय भी अश्योर किया था कि जितने भी लोग मुतासर हुए उनको मुआवजा हम देने की कोशिश करेंगे। और यही लोगों की अपील है मुख्तलिफ इलाका जात के जो बनी के ख़ास तौर पर जो मुतासर हुए बारिशों की वजह से, उनका कहना है कि सर हमें मुआवजा देने की वो मुतालबा कर रहे हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं सर, कितनी कोशिश आपकी रहेगी? देखिए, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हमसे ज़्यादा प्रोएक्टिव हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। जिस दिन ये हुआ है उन्होंने हमारे से यूम मीटिंग करके जितने भी तहसीलदार हैं पूरे ज़िला के, खासकर बनी क्योंकि इसमें यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड थे, तो उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है आप इनके केसेस बना के भेजिए। नीचे एक मीटिंग रहती है जिसमें ADDC और बाकी लोग रहते हैं, एग्रीकल्चर के लोग रहते हैं, तो वो जितना मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द इसमें कर लेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो इंसिडेंट हुआ इससे पहले एक हमारा सरथल में हुआ था जो बर्फबारी हुई थी अनटाइमली, तो उसमें भी हमारा वो फाइल कंप्लीट करके मैंने सबमिट कर दिया डिप्टी कमिश्नर साहब को। जब भी कभी उसकी SDRF की मीटिंग होगी उनको भी मुआवजा मिल जाएगा। उससे पहले का कोई भी SDRF केस मेरी बनी सब डिवीज़न का पेंडिंग नहीं है। जिन लोगों का भी राहत सामग्री इसका था SDRF में, सब लोगों को पेमेंट्स हो चुकी है। बिल्कुल सर, हम जानते हैं सर, बड़ा ही अच्छा आप ऐसे जब कोई आन मुसीबत लोगों की पड़ती है आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं यहाँ पर। लेकिन हमने उस दिन भी देखा जब ये बारिशें शुरू हुई थी, हालांकि बहुत ही कम अंतराल की बारिश थी, लेकिन उसके ड्यूरिंग में ही हमने देखा आपको यहाँ से निकलते हुए अपने सब डिवीज़न से और पूरे इलाके का हमने जायज़ा लिया। तो कितना मुश्किल था सर, हालांकि सड़कें भी बंद थी उस समय और बारिशें भी हो रही थी, अपने जान के साथ खेलना जैसा था वो। तो कितना मुश्किल तरीन वक्त था सर वो उस समय? देखिए, इससे ये मैं समझता हूँ दिस वॉज पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। तो जैसे मेरे नोटिस में लाया गया कि हमारा जो पावर हाउस है दैट हैज़ बीन अफेक्टेड, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं खुद जाके वहाँ पे देखूँ कितनी डैमेजेस हैं, असेस करें, ताकि हम हायर अथॉरिटीज़ को अप्राइज़ कर सकें। बाकी रोड्स की स्लाइड्स वगैरह ये तो रूटीन है, आप लोग भी वीडियोस डालते हो, सिटीज़न और भी जो जिस एरिया में जहाँ पे तबाही होती है वो लोग भेजते हैं, वो भी एक हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। लेकिन ये क्योंकि बिजली से रिलेटेड था और अगर यहाँ पे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ जाएगा तो आपको पता है आज की डेट में सारी कनेक्टिविटी बिजली से हमारा वो रहता है, तो इसलिए मैंने समझा कि आई शुड गो देयर। उससे क्या होता है कि बाकी लोग भी दे गेट एनर्जाइज्ड एंड हमें एक इफेक्टिव सिनर्जी मिलती है जिसमें ग्रिफ के लोग, बाकी हमारा जो अमला है वो भी उन्होंने अच्छा काम किया। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि उसी दिन हमने 2:30 बजे के करीब बिजली पावर हमारी रिस्टोर होगी। हालांकि आपको मैं खुद देखा है, आप खुद भी निकले थे उस दिन, कि स्लाइड्स की वजह से हमारा रोड बहुत जगह से ब्लॉकेड था और बड़ी बड़ी स्लाइड्स थी और हमें मक क्लियरिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। लेकिन फिर भी BRO ने एक अच्छा काम करते हुए दूसरे दिन हमारी सड़क जो है वो ट्रैफिक वर्दी बना दी थी। उसके बाद से कल से जैसे एडवाइज़री महकमा मौसमियत का अगर माने उन्होंने जो एडवाइज़री जारी की है, फिर से आज की तारीख और कल की तारीख में बहुत ज़्यादा बारिश का होना जो उन्होंने बताया है, ऐसे में क्या आपकी तैयारियां हैं सर आगे के लिए? देखिए, आज और कल के दिन के लिए जब बारिश होती है तो जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उनको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ पे मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि बारिश के दौरान सड़क पे ना निकलें, क्योंकि हमारी जो सड़कें हैं ये काफ़ी फ्रेश कटिंग्स हैं और स्लाइड जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमने ग्रिफ को हिदायत कर दी है कि जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वहाँ पे अपनी मशीनरी डिप्लॉय करके रखें। उसी तरह से PWD और PMGSY के जो लोग हैं हमारे, उनको भी इसी तरीके की इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी है। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि इस टॉपिक से मुख्तलिफ ये मेरा सवाल है, क्योंकि 2 दिन के बाद जो है ईद उल अज़हा ईद आने वाली है, और इस मौके पर सर क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगी और क्या हदायत जारी की गई हैं आपकी तरफ से? हालांकि आज आपकी मीटिंग भी थी, उस मीटिंग के हवाले से क्या हदायत आपने जारी की हैं? कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बनी के अपने भाइयों को बड़ी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और जैसा कि आपने बड़ा वाजिब सवाल किया, तो ये बड़ा हमारे लिए एक कैच 22 सिचुएशन है
एक तरफ सेकेंड वेव जो है वो रिसीड कर रही है और थर्ड वेव का कोरोना का जो है वो भी लगता है कि कभी भी आ सकती है। तो मैंने प्रशासन ने, पुलिस के हमारे SHO साहब थे, नियाबत के लोग थे और सिविल सोसाइटी के जो हमारे लोग हैं उनके साथ हमने बैठ के सलाह मशवरा किया। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि जनाब जो गैदरिंग्स हैं हमारी वो लिमिटेड रहेंगी। ये उनका एक सुझाव था कि हम ईद की नमाज भी ईदगाह में 20-25 लोग ही करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे। इसके लिए मैं हमारी जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है उनको मैं सल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इस तरीके के डिसिप्लिन के साथ लोग अपने त्योहारों को मनाएंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें इस थर्ड वेव में रोकने में हमारा जो है वो हिम्मत बढ़ाएगी और हम इस थर्ड वेव का डट कर मुकाबला। तो मैं तमाम लोगों को एक बार फिर से, आपको भी और आपके चैनल के सब लोगों को, बनी वासियों को बड़ी ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों से नमाज करें और हम सब के लिए दुआ करें कि हम इस कोरोना जैसी महामारी को हराकर अगले साल सब लोगों के साथ खुशियों का जो त्यौहार है खुशियां बांटें और खुशियों के साथ इसे मनाएं। एक सवाल सर, एक और छोटा सा लेना चाहूँगा कि जैसे कि दिवाली है या दशहरा है या ईद, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उन फेस्टिवल क्या होता है कि बाज़ार में जो कारोबारी हैं वो रेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं वो भी वो रख देते हैं क्योंकि उस समय मजबूरी होती है लोगों की, बहुत कम चीज़ें वो मुहैया होती है लोगों को, वो भी सेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो कारोबारी हैं बाज़ार के, उनके लिए क्या हदायत रहेंगी सर आखिर में? मैं उनसे अपील करूंगा कि इस आपदा में अवसर ना ढूंढें और अपनी ईमानदारी के साथ वही सामान जो बेचने के लायक है वही सामान रखें। लेकिन उनको चेक करने के लिए हमने BDO साहब, नायब तहसीलदार और SHO को हिदायत करी है कि वो मार्केट में राउंड करेंगे। ख़ासकर जो हमारी पेरिशेबल गुड्स हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट होती है उस तरीके का वो मार्केट में माल ना बिके, ओवर चार्जिंग ना करे। जैसे आपका खाद्य पदार्थ को लेके लोग ओवर चार्जिंग करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लेके ओवर चार्जिंग करते हैं, तो वो तय दाम पे ही बेचें। इसके अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी बाज़ार के लोग, दुकानदार भी और जो ख़रीदने वाले हैं वो भी करें। एक कहते हैं कि जो बायर है बी अवेयर, तो मैं लोगों से भी कहूँगा कि आप डिसर्निंग कंज्यूमर बनिए। जो भी आप चीज़ लेते हो उसका प्रॉपर देखिए, इसकी MRP क्या है, इसकी डेट क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे गरीब गुरबा लोग हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, तो जो इन चीज़ों से अपने राइट्स को लेके अवेयर नहीं हैं। तो ये मैं कहूँगा अपने दुकानदार भाइयों को कि वो ईमानदारी के साथ वो करें। अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन करें। जो सर फूड सप्लाई है, इनके लिए क्या हदायत जारी की गई है? बिजली को किस तरह यकीनी बनाएं ईद के मौके पर, और साथ में पानी की सप्लाई को किस तरह यकीनी बनाएं? पानी का तो मैंने आपको बताया कि अब सिस्टम काफ़ी हमारा ऑलमोस्ट सेटल हो गया है, तो पानी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिजली का मेरे नोटिस में उन्होंने लाया कि शाम को 6:30 से 8 बजे तक का कट होता है। आई विल स्पीक टू एक्शन PDD एंड विल सी टू इट कि ईद के दिनों में 2 दिन हैं ना, इसके बाद फ्राइडे फॉलोइंग ईद, ये जो है कट है इसको वो थोड़ा रीशेड्यूल करें, क्योंकि 6:30 से 8 जो शाम का टाइम है अंधेरा हो जाता है, तो वो रीशेड्यूल के लिए फूड सप्लाईज़ के लिए फ्री राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह चल रही है। PM गरीब किसान योजना के तहत राशन बंट रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं किसी को राशन नहीं मिल रहा है तो वो हमारे ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, SHO साहब को कंप्लेंट कर सकते हैं, TSO साहब को कंप्लेंट कर सकते हैं। वो हम यकीनदार नहीं करेंगे और एश्योर करेंगे कि एवरीबॉडी गेट्स हिज ड्यू राशन। आपने सर वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कुरैशी साहब। फिलहाल बात पंचायत के प्रोग्राम में बस इतना ही। फिलहाल यानी मुझे हाफिज़ कुरैशी की दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।